Assam will be third state to introduce UCC. हिमंता क्या अर्थ हुआ? आसाम विल बी आसाम होगा, थर्ड तीसरा स्टेट राज्य टू इंट्रोड्यूस लाने के लिए यूसीसी। यूसीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिमंता तो क्या सेंस हुआ कि हिमंता से मतलब है हिमंता विश्व शर्मा। तो हिमंता का कहना है कि आसाम तीसरा राज्य होगा जो यूसीसी लेकर आएगा। तो हिमंता विश्व शर्मा जो हैं वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने ये बात कही है। तो आगे लिखा है सेज विल एग्जेम्प्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ फ्रॉम इट्स एम्बिट। सेज वो कहते हैं, विल एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, ठीक है, कि छूट दी जाएगी ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल का मतलब जनजातीय, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, जनजातीय समुदायों को फ्रॉम इट्स एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है परिधि, कक्षा, क्षेत्र, ठीक है। तो यूसीसी की परिधि से जो है जनजातीय समुदाय को छूट दी जाएगी। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पता लगेंगी। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये हिमंता विश्व शर्मा की एक फ़ोटो यहाँ दी गई है और इधर मेन न्यूज़ में लिखा है गुवाहाटी आसाम विल बी द थर्ड स्टेट। आसाम तीसरा राज्य होगा आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात। उत्तराखंड और गुजरात के बाद, यानी कि पहले दो राज्य कौन से हैं, गुजरात और उत्तराखंड, और उसके बाद आसाम जो है वो तीसरा राज्य होगा टू इंट्रोड्यूस लाने के लिए ए बिल, एक विधेयक, सीकिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो विधेयक लाया जाएगा, तो ऐसा विधेयक लाने के लिए आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा राज्य होगा। एंड इट विल एग्जम्प्ट, और ये छूट देगा द ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातीय समुदाय को, फ्रॉम द एम्बिट, परिधि से, ऑफ द लॉ, इस कानून की। समझ में आ गई ना बात कि जो यूसीसी का कानून रहेगा तो उसकी परिधि में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को छूट दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा एंड सेड हेयर ऑन थर्सडे। मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने थर्सडे को ये बात कही। यूसीसी मीन्स हैविंग ए कॉमन लॉ। यूसीसी का मतलब है, मीन का मतलब होता है अर्थ होना, तो यूसीसी का अर्थ है हैविंग ए कॉमन लॉ, कि एक कॉमन लॉ होना, एक सामान्य नियम होना, फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के सभी नागरिकों के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अर्थ है वो ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, जो धर्म के आधार पर आधारित नहीं हो, ठीक है। पर्सनल लॉ एक्चुअली देखने में क्या आ रहा है ना, आता है ना इंडिया में अभी, कि हर धर्म के कानून अलग अलग हैं, ठीक है। तो यूसीसी जहाँ भी लागू हो जाएगा तो वहाँ पे शादी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, एडॉप्शन को लेकर, वो व्यक्ति चाहे फिर किसी भी धर्म का हो, उसको एक जैसे ही कानून का पालन करना होगा। पर्सनल लॉज एंड लॉज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, जो पर्सनल लॉज हैं एंड लॉज रिलेटेड, और जो कानून हैं संबंधित किससे, टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, जो विरासत से संबंधित कानून है। एडॉप्शन, अडॉप्शन का मतलब होता है मतलब गोद लेना, बच्चे को गोद लेने से संबंधित कानून है। एंड सक्सेशन, और सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, और उत्तराधिकार से संबंधित जो कानून है आर टू बी कवर्ड बाय द
कॉमन कोड, वो सब जो है इस कॉमन कोड के द्वारा कवर किए जाएंगे, यानी कि यूसीसी में के अंतर्गत वो जो है कानून आ जाएंगे और सब पे फिर एक जैसे ही वो लागू होंगे, भारत का चाहे वो कोई भी नागरिक हो। वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर द उत्तराखंड बिल, उत्तराखंड के विधेयक का, ऑन यूसीसी, यानी कि यूसीसी को लेकर जो उत्तराखंड का विधेयक आना है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। एंड आफ्टर इट, और इसके बाद, एंड आफ्टर इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड, और जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब ये लेकर आया जाएगा, आसाम विल फॉलो इट, तो आसाम इसको फॉलो करेगा, विद सर्टेन एडिशनल क्लोजेस, और सर्टेन कुछ निश्चित, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, क्लोजेस, और उसमें कुछ निश्चित क्लोजेस ऐड करके, यानी कि जो उत्तराखंड का यूसीसी बिल होगा तो उस बिल में कुछ और क्लोजेस ऐड करके हम उसको फॉलो करेंगे। द चीफ मिनिस्टर सेड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में ये बात कही। द आसाम मॉडल विल हैव सर्टेन इनोवेटिव पॉइंट्स, जो आसाम का मॉडल है विल हैव सर्टेन, वो रखेगा इनोवेटिव पॉइंट्स, अर्थात उसमें होंगे क्या होंगे, सर्टेन कुछ निश्चित, इनोवेटिव पॉइंट्स कुछ नए पॉइंट। आसाम का जो ये मॉडल होगा यूसीसी का, उसमें कुछ नए पॉइंट होंगे। एज द स्टेट इज़ फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगमी, ही सेड, चूँकि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो फाइट कर रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के खिलाफ, एंड पोलीगमी, पोलीगमी का मतलब होता है बहुविवाह, बहुविवाह का मतलब होता है एक से ज़्यादा विवाह करना। तो ये जो हमारा यूसीसी का ड्राफ्ट होगा तो उसमें कुछ नए बिंदुओं को शामिल किया जाएगा, क्योंकि राज्य बाल विवाह और बहुविवाह की समस्या से जूझ रहा है, लड़ रहा है। द बिल विल, देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का अंतर आप समझिए, क्योंकि उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है इंग्लिश के अंदर बोलने में, जो है इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो इसको पढ़ेंगे बिल, इसको बोलेंगे विल, द बिल विल हाउएवर एग्जम्प्ट, ये जो बिल होगा, बिल का मतलब विधेयक और इस विल का मतलब गागीगे, हाउएवर फ्यूचर टेंस में यूज होता है, आपको पता होगा। एग्जम्प्ट, तो ये जो विधेयक है ये छूट देगा द ट्राइबल कम्युनिटीज़, जनजातीय समुदायों को, फ्रॉम इट्स एम्बिट, इसकी परिधि से, यानी कि ये समुदाय जो हैं वो इसकी परिधि से बाहर रहेंगे। शर्मा सैड, शर्मा ने कहा। वी विल गो थ्रू द उत्तराखंड बिल, हम उत्तराखंड का जो बिल है, जो विधेयक होगा, उसको गो थ्रू करेंगे, यानी कि उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। एंड सी इफ़ पब्लिक कंसल्टेशन विल बी पॉसिबल, और हम कोशिश करेंगे कि क्या पब्लिक कंसल्टेशन भी ली जा सकती है, क्या लोगों की कंसल्टेशन मतलब सलाह मशवरा, क्या बिल के ऊपर लोगों की राय ली जा सकती है क्या, विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 months, अगले 2 से 3 महीनों के बीच में, ठीक है। यानी कि हम उस बिल को समझेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2-3 महीनों में लोगों की राय भी उसके ऊपर ली जा सके। इफ़ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस अराइज, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलताएं, अगर कुछ निश्चित जटिलताएं अराइज होंगी, अराइज का मतलब होता है जन्म लेना, पैदा होना, खड़े होना, तो अगर कुछ जटिलताएं, कुछ समस्याएं पैदा होंगी, द मैटर विल बी डिस्कस्ड विद एक्सपर्ट्स, तो मैटर मामला, तो इस मामले को विल बी डिस्कस किया जाएगा, यानी कि इस पे वार्तालाप की जाएगी विद एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के साथ। एंड द बिल विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, शर्मा सेड। देखिए यहाँ पे ये 3 वर्ड हैं,
इसको बोलेंगे बिल, इसको बोलेंगे विल, इसको बोलेंगे बी। बिल, विल, बी, इस तरह से करके आप, छोटा सा अंतर है प्रोनाउंसिएशन का, लेकिन ये बहुत महत्व रखता है। तो बिल विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, शर्मा एडेड, शर्मा ने कहा कि फिर उसके अनुसार ही बिल में जो है बिल को फ्रेम किया जाएगा। फ्रेम का मतलब क्या होता है? ताना बाना बनाना, तैयार करना। फिर उसी हिसाब से जो है बिल तैयार किया जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिल पास्ड बाय उत्तराखंड एंड गुजरात। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, प्रत्येक बात, डिपेंड्स, निर्भर करती है, ऑन बिल्स पास्ड बाय उत्तराखंड एंड गुजरात, यानी कि उत्तराखंड और गुजरात के द्वारा जो बिल पास किए जाने हैं तो उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। बट आसाम विल डेफिनेटली बी द थर्ड स्टेट टू ब्रिंग ए बिल ऑन यूसीसी, ही सेड। लेकिन आसाम विल डेफिनेटली बी, लेकिन आसाम, डेफिनेटली का मतलब निश्चित ही, लेकिन आसाम निश्चित रूप से होगा द थर्ड, तीसरा स्टेट, राज्य, टू ब्रिंग, लाने के लिए, बिल ऑन यूसीसी, यूसीसी के ऊपर विधेयक लाने वाला आसाम निश्चित रूप से तीसरा राज्य होगा, ही सेड, उन्होंने कहा। किसने? हिमंता विश्व शर्मा ने, द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, क्या कहा? दैट ऑल्सो मीन्स भी होता ना, तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा दैट द स्टेट गवर्नमेंट, की जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, की जो राज्य सरकार है, दैट द स्टेट गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग, कि राज्य सरकार प्लान कर रही है। देखिए, अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो वॉज आ रहा, यहाँ पे प्लानिंग, तो ऐसे बोला जाना चाहिए कि राज्य सरकार प्लान कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वॉज का मतलब तो था, थी होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको ऐसे कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योजना बना रही है। अब आप कहोगे कि बना रही है, तो यहाँ पे फिर इज़ क्यों नहीं आया? तो भाई इज इसलिए नहीं आया क्योंकि इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है ना, वो पास्ट टेंस में है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड, यहाँ तक अगर हम इस सेंटेंस का पहला हिस्सा देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। और जब पहला पार्ट इसका पास्ट इंडेफिनिट में है तो इस सेंटेंस का अगला जो पार्ट है वो भी पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोल रहा हूँ, पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, चाहे वो फिर कोई सा भी मतलब सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, लेकिन वो पास्ट में ही आएगा, ठीक है। चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे वो इसका परफेक्ट का हो, ठीक है, चाहे इंडेफिनिट का हो। तो किसी भी सेंटेंस का अगर पहला हिस्सा पास्ट में होता है तो फिर उसका दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही लिखना होता है। लेकिन जब हिंदी में उसको बोलते हैं तो उसको ऐसे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो राज्य सरकार है वो योजना बना रही है टू ब्रिंग ए बिल, एक विधेयक लाने की, टू एंड पॉलीगमी, पॉलीगमी को समाप्त करने के लिए, है नी। एंड का मतलब समाप्त करना और पॉलीगमी का मतलब आया ही था अभी पीछे, बहुविवाह, एक से अधिक शादी करना। तो जो सरकार है वो योजना बना रही है कि जो पॉलीगमी है उसको समाप्त किया जा सके इन द स्टेट, राज्य में, इन द बजट सेशन ऑफ द असेंबली, विधानसभा, असेंबली का मतलब विधानसभा, विधानसभा में बजट सेशन के दौरान, विच विल कमेंस नेक्स्ट मंथ, कमेंस का मतलब होता है शुरू होना, जो अगले महीने शुरू होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सेंस आपको इसका क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़िए। एन एक्सपर्ट कमिटी हैड सबमिटेड ए रिपोर्ट, एक जो एक्सपर्ट कमिटी है, ठीक है, तो एक्सपर्ट कमिटी हैड सबमिटेड ए रिपोर्ट, तो विशेषज्ञों की जो कमिटी है तो उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है,
ऑन द असेंबलीज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता। तो जो असेंबली की क्षमता है, जो विधानसभा की क्षमता है, उसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट आई है टू एंड पॉलीगमी, बहुविवाह को समाप्त करने के लिए। फॉलोइंग विच, जिसको अपनाते हुए 150 सजेशंस व रिसीव्ड रिगार्डिंग द प्रोपोज्ड बिल, है नी। तो उससे संबंधित 150 सजेशंस, 150 सलाह मशवरा और जिसको बोलते हैं सजेशन दिए गए हैं, मतलब वर रिसीव, सजेशन प्राप्त किए गए हैं रिगार्डिंग, जो संबंधित हैं द प्रोपोज्ड बिल, बिल जो कि प्रोपोज्ड है। प्रोपोज का मतलब संभावित या आने वाला। टू एंड द सोशल मेनस, सोशल मेनस का मतलब होता है सामाजिक संकट, मेनस का मतलब संकट। तो ये सामाजिक संकट है पॉलीगमी का, इसको समाप्त करने के लिए इन द स्टेट, राज्य के अंदर। शर्मा सैड, शर्मा ने कहा, शर्मा हैड अर्लियर सैड, शर्मा ने पहले भी कहा था, ठीक है, शर्मा ने पहले ही कहा था दैट हिज गवर्नमेंट वोज, कि उनकी सरकार थी, इन सपोर्ट ऑफ द यूसीसी, कि उनकी सरकार यूसीसी के अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में थी। बट वांटेड टू बैन पॉलीगमी इमीडिएटली, लेकिन उनकी सरकार जो है पॉलीगमी को बैन करना चाहती है। बैन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत ही जो है रोक लगा देना चाहती है पॉलीगमी पर इन बीजेपी रूल्ड स्टेट, बीजेपी शासित राज्य में। चूँकि आसाम के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो उनका कहना है कि हमारी सरकार पहले से ही यूसीसी के समर्थन में रही है, लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट ये है और इसमें हम जो है तुरंत पॉलीगमी को प्रतिबंधित कर देना चाहते हैं, बैन कर देना चाहते हैं। दो यद्यपि द यूसीसी इज ए मैटर, यद्यपि यूसीसी एक मामला है, विच विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, जो संसद के द्वारा तय किया जाना है। ए स्टेट कैन ऑल्सो टेक ए कॉल ऑन, एक राज्य भी कदम उठा सकता है दैट विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। असेंट का मतलब होता है अनुमति। तो हालांकि यूसीसी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही तय किया जाना है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से एक राज्य भी कदम उठा सकता है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।